राधे राधे दोस्तों। राधा और कृष्ण ये सिर्फ दो नाम नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी भक्ति है। एक ऐसा प्रेम है जो सदियों से दुनिया को प्रेरणा दे रहा है। जब भी सच्चे और निस्वार्थ प्रेम का ख्याल आता है तो मन में बस इसी दिव्य जोड़ी की तस्वीर उभरती है। हम सभी ने उनके प्रेम की ढेरों कहानियां सुनी हैं, उनकी रास लीलाओं के बारे में पढ़ा है और उनके विरह के दर्द को महसूस किया है। हम यह भी जानते हैं कि भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मणी और सत्यभामा समेत उनकी 8 मुख्य रानियों से हुआ था। तो फिर ऐसा क्यों है कि कृष्ण के नाम से पहले हमेशा राधा का ही नाम लिया जाता है? कोई रुक्मणी कृष्ण या सत्यभामा कृष्ण क्यों नहीं कहता? इस सवाल का जवाब एक ऐसी कहानी में छिपा है जो हमारी दुनिया की समझ से थोड़ी परे है। यह जवाब उन पौराणिक कथाओं में मिलता है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम उसी अनसुनी कहानी, उसी गहरे रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। हम उस अद्भुत घटना के बारे में जानेंगे जहां से राधा और कृष्ण के अमर प्रेम की असल में शुरुआत हुई थी। हम सब मानते हैं कि राधा कृष्ण का प्रेम अमर है, पर क्या आपने उस गुप्त विवाह की कहानी सुनी है जिसे खुद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने करवाया था? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान कृष्ण ने अपने बाल रूप में ही राधा की गोद में किशोर अवस्था पाई और ब्रह्मा जी ने उनका विवाह संपन्न करवाया। चलिए आज अनसुनी कहानी को जानते हैं जहां से उनके अलौकिक प्रेम की शुरुआत हुई। एक ऐसा विवाह जो किसी सामाजिक बंधन के लिए नहीं बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलने का एक जश्न था। इससे पहले कि हम उस दिव्य विवाह की कहानी में खो जाएं, यह जानना बेहद जरूरी है कि इस प्रेम का बीज कैसे पड़ा। हालांकि पौराणिक कथाओं में राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात के कई खूबसूरत किस्से मिलते हैं। एक मान्यता के अनुसार जब नन्हे कृष्ण कुछ ही दिन के थे और यशोदा मैया के आंगन में पालने में खेल रहे थे, तब राधा, जो उस समय 11 महीने की थी, अपनी माँ कीर्ति के साथ नंदगांव आई थी। कहते हैं कि पालने में लेटे कृष्ण और गोद में बैठी राधा ने जैसे ही एक दूसरे को देखा, उनका जन्म जन्म का रिश्ता फिर से जाग उठा। एक और कहानी बताती है कि राधा जी ने बाल कृष्ण को पहली बार तब देखा जब यशोदा मैया ने उन्हें उनकी शरारतों के लिए ओखल से बांध दिया था। उस बंधन में भी कृष्ण का मनमोहक रूप देखकर राधा सब कुछ भूल गई और उसी पल उनके दिल में कृष्ण के लिए पवित्र प्रेम का सागर उमड़ पड़ा। लेकिन एक कथा ऐसी भी है जो उनके रिश्ते को बिल्कुल अलग, एक आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जाती है, जो आम समझ से कहीं गहरी है। यह घटना घटी ब्रज के एक पवित्र जंगल जिसका नाम है भांडीर वन। यही वो जगह है जो राधा कृष्ण के रिश्ते को दुनियाई नजरिए से परे उनके आध्यात्मिक एक होने का सबूत देती है। जरा उस खूबसूरत नजारे की कल्पना कीजिए। चारों तरफ हरियाली, धीरे धीरे बहती यमुना और पेड़ों पर चहकते हुए पक्षी। नंदगांव के राजा नंद बाबा अपने प्यारे बेटे बाल कृष्ण को गोद में लिए गायें चराने निकले थे। उस समय कृष्ण की उम्र छोटी ही थी। नंद बाबा अपने लल्ला का चेहरा देखते हुए भावुक हो रहे थे। वह जानते थे कि ये साधारण बालक नहीं है, बल्कि खुद भगवान है जो उनकी गोद में खेल रहा है। चलते चलते वे वृंदावन के पास घने और पवित्र भांडर वन में पहुंचे। यह जंगल अपनी दिव्यता के लिए मशहूर था। नंद बाबा एक पेड़ के नीचे बैठकर कृष्ण को प्यार कर रहे थे कि तभी एक अविश्वसनीय घटना घटी। अचानक आसमान में काले बादल घिर गए। दिन में ही घुप अंधेरा छा गया। तेज हवाएं चलने लगी और पेड़ पौधे डर से झूमने लगे। बिजली कड़कने लगी और जोरों से बारिश शुरू हो गई। यह कोई आम तूफान नहीं था, यह एक दिव्य लीला का इशारा था। नंद बाबा इस बदलाव से घबरा गए। उन्हें अपने बेटे की चिंता होने लगी। वे बेबस होकर
चारों ओर देखने लगे कि भयानक जंगल में इस तूफान से कैसे बचा जाए। जब नंद बाबा डर और चिंता में डूबे थे, तभी उस अंधेरे में एक अद्भुत रोशनी फैली। एक ऐसी रोशनी उसने पूरे जंगल को जगमगा दिया। जब नंद बाबा की आंखें उस रोशनी को देख पाई, तो उन्होंने देखा कि बीच में एक किशोरी खड़ी है, जिनकी खूबसूरती से पूरा ब्रह्मांड चमक रहा था। वो कोई और नहीं, स्वयं वृषभानु की दुलारी देवी राधा थी। नंद बाबा, जो कृष्ण और राधा के दिव्य स्वरूप को जानते थे, फौरन समझ गए कि यह कोई आम घटना नहीं, बल्कि प्रभु की ही कोई लीला है। उन्होंने हाथ जोड़कर देवी राधा की स्तुति की। राधा ने शांत और मीठी आवाज में नंद बाबा से कृष्ण को उन्हें सौंपने के लिए कहा। नंद बाबा ने बिना किसी शक के अपने बालक कृष्ण को बड़े आदर से राधा की गोद में दे दिया और इस दिव्य मिलन में रुकावट ना बनने का फैसला कर दिया। वापस नंदगांव लौट गए। अब भांडीर वन में सिर्फ राधा और उनकी गोद में बाल कृष्ण थे। और तभी वो चमत्कार हुआ जिसने प्रेम के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ दिया। जैसे ही कृष्ण ने राधा को छुआ, उन्होंने अपना छोटा बाल स्वरूप छोड़ दिया और एक दिव्य प्रकाश के साथ वे पलक झपकते ही 16 साल के एक खूबसूरत किशोर बन गए, जिनके सिर पर मोर पंख, होठों पर प्यारी सी मुस्कान और आंखों में पूरे ब्रह्मांड की चमक थी। राधा भी अपने पूरे यौवन और दिव्य सौंदर्य के साथ उनके सामने ही खड़ी थी। यह आत्मा का परमात्मा से मिलने का पल था। उनकी इस दिव्य लीला को पूरा करने के लिए उसी पल स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी भी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि वे इस अद्भुत मिलन के गवाह बनने आए हैं और इन दोनों का विवाह करवाना चाहते हैं। इस अनोखे विवाह का जिक्र हमें गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण जैसे पवित्र ग्रंथों में मिलता है। ब्रह्मा जी ने खुद पुरोहित बनकर वैदिक मंत्र पढ़े, प्रकृति को गवाह बनाया और उस घने जंगल में उस दिव्य रोशनी के नीचे राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह संपन्न करवाया। आसमान से देवता फूलों की बारिश करने लग गए। यह विवाह किसी दुनियाई नियम या समाज के लिए नहीं था। यह दो शरीरों का नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का मिलन था, जो हमेशा से ही एक थी। यह इस बात का ऐलान था कि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा का वजूद नहीं। इसी गुप्त विवाह ने उनके नाम हमेशा हमेशा के लिए एक साथ जोड़ दिए, राधे कृष्ण। विवाह के बाद राधा और कृष्ण कुछ समय तक उसी जंगल में रहे और अपनी दिव्य प्रेम लीलाओं का आनंद लिया। लेकिन यह लीला दुनिया को एक गहरा संदेश देने के लिए रची गई थी। कुछ समय बाद जब लीला खत्म होने का समय आया, तो भगवान कृष्ण ने अपना किशोर रूप फिर से त्याग दिया और वैसे ही नन्हे बालक बन गए, जैसे नंद बाबा ने उन्हें राधा को सौंपा था। अपने प्रिय को फिर से बाल रूप में देखकर राधा का दिल बिछड़ने की सोच से भर गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी एक आकाशवाणी हुई, जिसने राधा को समझाया कि यह बिछड़ना बस कुछ समय के लिए है और उनका मिलन तो हमेशा का है। इसके बाद राधा बाल कृष्ण को लेकर नंद बाबा के पास गई और उन्हें सौंप दिया। कहते हैं कि यह लीला इतनी गुप्त रखी गई कि किसी भी ब्रजवासी को इस विवाह के बारे में पता नहीं चला। यह रहस्य केवल उन दिव्य शक्तियों के बीच रहा जो इसके गवाह थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस विवाह का आध्यात्मिक मतलब क्या है, और अगर उनका विवाह हो गया था तो दुनिया के सामने क्यों नहीं? इसका जवाब बहुत गहरा है। यह विवाह कोई सामाजिक संधि नहीं था, यह एक आध्यात्मिक सच्चाई को स्थापित करना था। इस कथा के अनुसार राधा कोई असाधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि उन्हें स्वयं कृष्ण की आत्मा, उनकी आह्लादनी शक्ति यानी आनंद देने वाली ऊर्जा माना गया है। कृष्ण अगर परमात्मा है तो
राधा उनकी आत्मा और भक्ति है। यह विवाह आत्मा यानी राधा का परमात्मा यानी कृष्ण के अटूट रिश्ते का प्रतीक है। इस विवाह के जरिए भगवान ने यह दिखाया कि प्रेम विवाह जैसी दुनियाई बंधनों से बहुत ऊपर है। उनका प्रेम आत्मिक था, जिसे किसी सामाजिक पहचान की जरूरत नहीं थी। उन्होंने विवाह करके दुनिया को नहीं दिखाया, बल्कि प्रेम को सबसे ऊंचा दर्जा दिया, यह बताने के लिए कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं, समर्पण और त्याग मांगता है। उनका रिश्ता परकीय भाव का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां प्रेमी की खुशी उसे पाने में नहीं, बल्कि उसे खुश देखने में होती है। यही वजह है कि कृष्ण की किसी भी रानी का नाम उनके साथ उस तरह नहीं जुड़ा जैसे राधा का जुड़ा है। रुक्मणी उनका वैभव थी, पर राधा उनका सब कुछ, उनकी आत्मा थी। तो दोस्तों, राधा और कृष्ण का प्रेम भांडेर वन की उस दिव्य घटना से शुरू हुआ, जहां ब्रह्मा जी ने खुद उनके आध्यात्मिक रिश्ते पर मोहर लगाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि उनका प्रेम हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। यह एक ऐसा प्रेम है जिससे कोई मांग नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई सिर्फ निस्वार्थ समर्पण है। यह अनसुनी कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारे पुराने ग्रंथों में कितने ही ऐसे रहस्य छिपे हैं जो हमें प्रेम और जीवन के गहरे मायने समझा सकते हैं। राधा का नाम कृष्ण से पहले इसलिए आता है क्योंकि राधा वो भक्ति है, वो रास्ता है जिस पर चलकर कृष्ण रूपी परमात्मा तक पहुंचा सकता है। राधा का एक अर्थ आराधना भी है, वे भक्ति का प्रतीक है और कृष्ण सिर्फ भक्ति से ही मिलते हैं। अगर आपको राधा कृष्ण के प्रेम की यह अनसुनी और गहरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी इस दिव्य रहस्य को जान सकें। भक्ति और अध्यात्म से जुड़ी ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल मोर पंख कथा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स में पूरे भक्ति भाव से लिखिए राधे कृष्ण। आपके कमेंट्स हमें ऐसी और कहानियां आप तक लाने के लिए हिम्मत देते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।